इस कंपनी में एक अजीब सा नियम है। कर्मचारियों को हर दिन इस बंद कमरे में भारी मशीन को 8 घंटे तक धकेलना पड़ता है। पैर कांपने लगे तब भी वे जरा सी डील नहीं दे सकते, क्योंकि अगर तय काम पूरा न हुआ तो संभव है कि एक इंजेक्शन के साथ उन्हें सीधे मौत दे दी जाए। यहाँ तक कि अगर कोई काम पूरा भी कर ले लेकिन आखिरी नंबर पर आ जाए तो नतीजा वही होता है, और पूरे दिन की मजदूरी बस एक सैंडविच और पानी की एक बोतल होती है। ये सब सुनकर आदमी बेहद गुस्से में आ गया। वह तो मालिक के सचिव की नौकरी के लिए आया था, फिर उसे यूं बेवजह यहाँ क्यों बंद कर दिया गया। तभी दीवार पर लगी स्क्रीन जल उठी। सिस्टम ने बताया कि आज उसे मशीन को 50 चक्कर घुमाने होंगे, वरना उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर आदमी खुश हो गया, क्योंकि वह वैसे भी इस घटिया कंपनी में रहना नहीं चाहता था। तभी बगल वाले सहकर्मी ने उसे चेताया, बेहतर है चुपचाप काम पूरा करो, वरना अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। आदमी ने सोचा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन जब आसपास दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी, तब उसे समझ आया कि यहाँ निकाले जाने का असल मतलब क्या है। वह घबराकर मशीन के पास पहुंचा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह मशीन इतनी भारी होगी। पूरा जोर लगाने पर भी वह जरा सी भी नहीं हिली। उसने हाथ झटके, आस्तीन चढ़ाई और सोचा, मैं 200 किलो का आदमी हूँ, क्या एक मशीन भी नहीं धकेल सका। लेकिन मशीन पत्थर की तरह अडिग रही। समय खत्म होने ही वाला था, तो उसने पूरी ताकत झोंक दी और किसी तरह पहला चक्कर पूरा किया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, उसे पूरे 50 चक्कर लगाने थे, तभी काम पूरा माना जाता। पहले चक्कर के इनाम में सिस्टम ने उसे एक खास तरह की शराब दी। इसी तरह वह औपचारिक रूप से कंपनी का कर्मचारी बन गया। दिन बीते गए, वह काम में माहिर होता गया, यहाँ तक कि रोज तय लक्ष्य से 2 गुना काम करने लगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि यही बात भविष्य में दूसरे कर्मचारियों के लिए तबाही बन जाएगी। अतिरिक्त काम के बदले उसे खाने पीने का राशन भी 2 गुना मिलने लगा। लेकिन बहुत से लोग बुनियादी लक्ष्य तक भी नहीं पहुँच पाते थे। हर रात वह उनकी चीखें सुनता और कभी चैन की नींद नहीं सो पाया। 6 महीने बीत गए, फिर भी उसके वजन में कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि यह सब अब उसके लिए मामूली था। जब बगल वाले सहकर्मी को पता चला कि वह रोज 100 चक्कर लगाता है, तो वह हैरान रह गया। उसने सोचा, यह आदमी तो कंपनी का अंदरूनी दबाव बढ़ाने आया है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो जरूर कोई बड़ी मुसीबत आएगी, क्योंकि जैसे ही कंपनी को लगेगा कि कर्मचारियों की सीमा 50 से ज्यादा है, वे सबका लक्ष्य और बढ़ा देंगे। उसने उसे समझाया, बस थोड़ा सा ज्यादा करो, आखिरी मत बनो, इतना काफी है। सबसे जरूरी बात, अपना असली लक्ष्य किसी को मत बताना, वरना लोग तुमसे 2 चक्कर ज्यादा लगाएंगे और आखिरी तुम बन जाओगे। आदमी यह सब समझता था, लेकिन घर में गर्भवती पत्नी को सोचते ही उसके अंदर नई ताकत भर जाती। उसने फिर रिकॉर्ड तोड़ा और 150 चक्कर पूरे कर दिए। इसी बीच उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। कर्मचारियों ने आदेश दिया, तुरंत बाहर आओ। आदमी घबरा गया, मैंने तो काम तय से ज्यादा किया है, फिर क्यों। लेकिन वे कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, बस चिल्लाते रहे, अभी बाहर निकलो। फिर उसे सारे कपड़े उतारने को कहा गया। समझ न आने पर भी उसे आज्ञा माननी पड़ी। कुछ ही देर में वह पूरी तरह नंगा खड़ा था। दरवाजा खोला गया। इतने समय बाद बाहर जाना अच्छी खबर होनी चाहिए थी, लेकिन उसके दिल में डर ही डर था। जैसे ही वह बाहर निकला, सामने की मशीन से पानी फूट पड़ा। अगले पल कर्मचारियों ने उसे साबुन थमा दिया। तभी उसे समझ आया, 150 चक्कर पूरे करने का इनाम असल में एक नहाना था। नहाने के बाद वह गहराई से सोचने लगा, क्या जितने ज्यादा चक्कर उतना बड़ा इनाम, शायद आखिर में इससे भी ज्यादा कुछ मिलेगा और शायद फिर से आजादी भी मिल जाए। ये सोचते ही उसके पूरे शरीर में ताकत भर गई। उसने सीधे 370 चक्कर पूरे कर दिए। काम खत्म करने के बाद वह संतोष से बैठकर आराम करने लगा। उसके मन में यही था कि उसने तय लक्ष्य से पूरे 6 गुना ज्यादा काम कर लिया है, अब तो जरूर बाहर जाने मिलेगा। लेकिन जब वह आजादी के सपने देख ही रहा था, तभी सिस्टम की आवाज आई, यू परफॉर्म्ड एक्सेलेंट वर्क यस्टरडे। इसके तुरंत बाद दरवाजे से एक कर्मचारी ने उसे एक डिब्बा थमा दिया। आदमी ने उत्सुकता से उसे खोला, लेकिन अंदर सिर्फ एक पेन था। सिस्टम ने बताया कि यह कोई साधारण पेन नहीं है। उसने ध्यान से देखा, वाकई कुछ अलग था। वाओ, यू गाइस engraved my name on the pen। इनाम सच में बड़ा खास था। आदमी ने सोचा, मैंने 370 चक्कर लगाए और बदले में बस एक पेन। गुस्से में आकर उसने सिस्टम को जमकर गालियां दी, लेकिन गालियां देते ही उसे पछतावा होने लगा, क्योंकि सिस्टम ने उसका रोज का लक्ष्य सीधे 370 चक्कर कर दिया। सिस्टम ने कहा, एक कर्मचारी को अपने काम में अपनी सीमाओं को चुनौती देनी चाहिए। कंपनी तुमसे बहुत प्रभावित है, तुम बाकियों से ज्यादा मेहनती हो। आदमी गुस्से से चिल्लाया, फक यू। लेकिन गुस्सा शांत होते ही उसे समझ आ गया कि वह विरोध नहीं कर सकता। उसे मजबूरन ये सब स्वीकार करना पड़ा। परिचित संगीत के साथ वह फिर से काम में लग गया, लेकिन जल्द ही उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने साफ देखा था कि उसने एक चक्कर पूरा कर लिया है, लेकिन स्क्रीन पर अब भी 0 दिख रहा था। वह सवाल करना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बगल वाला सहकर्मी बोला। जब उसे आदमी की हालत पता चली तो वह तुरंत समझ गया, यह सज्जा है। स्क्रीन पर जो छोटा सा X दिख रहा था, उसका मतलब था कि अब 2 चक्कर लगाने पर सिर्फ 1 गिना जाएगा, यानी उसे असल में 740 चक्कर पूरे करने होंगे। आदमी समझ नहीं पा रहा था कि उसे यह सज्जा क्यों मिली, लेकिन फिलहाल उसके पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 740 चक्कर कोई आसान काम नहीं था। आराम करते हुए उसकी नजर लकड़ी के एक खंभे पर पड़ी, जिस पर एक नाम खुदा था, एलेक्स। उसने यह बात सहकर्मी को बताई। यह सुनते ही सहकर्मी हैरान रह गया, क्योंकि एलेक्स इस जगह का एक किंवदंती जैसा नाम था। वह इकलौता इंसान था जो इस कंपनी से भाग निकला था। आदमी को यकीन नहीं हुआ। चारों ओर लोहे और दीवारों का कगिला था। कोई कैसे भाग सकता है? अगर यह सच है तो उसने जो कंकाल देखा था वह किसका था? वह और पूछना चाहता था, लेकिन तभी सिस्टम की सूचना ध्वनि बज उठी। सहकर्मी चुप हो गया। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन उसके 740 चक्कर अब भी पूरे नहीं हुए थे। काम बेहतर ढंग से पूरा कराने के लिए कंपनी ने फैसला किया कि उसे एक नया सहकर्मी दिया जाएगा, उसकी गर्भवती पत्नी। यह सुनते ही आदमी घबरा गया। वह तुरंत सिस्टम से गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, वह यह काम नहीं कर सकी। वह वादा करता है कि आगे से रोज का लक्ष्य जरूर पूरा करेगा। हैरानी की बात यह थी कि सिस्टम मान गया। शर्त बस इतनी थी कि अगर वह अगले दिन 740 चक्कर पूरे कर दे तो यह सजा हटा ली जाएगी, लेकिन आज का काम पूरा न होने की सजा फिर भी मिलेगी। तभी उसके सिर के ऊपर एक विशाल त्रिकोणाकार भट्ठी नीचे उतर आई। सजा यह थी कि 50 डिग्री की गर्मी में उसे
740 चक्कर पूरे करने होंगे। उसे साफ समझ आ गया कि इस कंपनी में कोई इंसानियत नहीं है। अगर वह यहाँ रहा तो देर सवेर अपनी जान गंवा देगा और शायद पत्नी बच्चों को भी मुसीबत में डाल देगा। उसने तय कर लिया किसी भी तरह यहाँ से भागना ही होगा। अगली सुबह पूरी रात बिना सोए सिस्टम ने उसे जगा दिया। पत्नी को बचाने के लिए आज हर हाल में काम पूरा करना था। पत्नी की यादों के सहारे दांत भींचकर उसने 740 चक्कर पूरे कर दिए। इसके साथ ही उसकी सजा भी खत्म कर दी गई। उल्टा उसे एक इनाम भी दिया गया। वह अपनी पत्नी और बच्चे को देख सका था। आदमी हैरान था। उसे याद था कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। सिर्फ आधा साल ही तो हुआ था, फिर अब तक बच्चा कैसे पैदा हो गया। उसे समझ आ गया कि अब और देर नहीं की जा सकती। किसी भी तरह यहाँ से भागने का रास्ता निकालना होगा। अगर एलेक्स की कहानी सच है तो इस जगह से निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। तभी बगल वाले सहकर्मी ने आखिरकार एक राज बताया। उसने कहा कि एलेक्स दीवार में सुरंग खोदकर भागा था। यह सुनते ही आदमी ने चारों तरफ ध्यान से देखना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसे एक जगह दिखी जहाँ दीवार पर मरम्मत के निशान थे और सबसे अहम बात, वह इलाका कैमरे की नजर से बाहर था। बहुत संभव था कि एलेक्स यहीं से निकला हो, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास दीवार खोदने के लिए कोई औजार नहीं था। तभी उसे वह सील पेन याद आया। मानना पड़ेगा उस पेन की क्वालिटी काफी अच्छी थी, मजबूत भी लग रहा था। उसने देर नहीं की। काम के बाद का हर पल वह दीवार को खोदने में लगाने लगा। दिन बीते गए, छेद धीरे धीरे बड़ा होता गया। आदमी का शरीर भी और ज्यादा ताकतवर होता चला गया। 370 चक्कर अब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहे थे। आखिरकार 6 महीने बाद सुरंग पूरी तरह बन गई। वह बिना एक पल गंवाए उसमें घुस गया। उसे लगा अब तो इस नर्क से बाहर निकल ही जाएगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला सीधे पहरेदारों से टकरा गया। जब उसकी आंख खुली तो सुरंग को फिर से बंद किया जा चुका था। वह बेबस होकर चिल्लाने ही वाला था कि सिस्टम की आवाज गूंजी। कंपनी से भागने की कोशिश की सजा के तौर पर तुम्हारा रोज का लक्ष्य अब 1000 चक्कर होगा। इतना ही नहीं, बगल वाले सहकर्मी को भी सजा दी गई। उसके दोनों हाथ तोड़ दिए गए और इससे भी बुरा यह था कि अब यहाँ मौजूद हर कर्मचारी को रोज 1000 चक्कर पूरे करने होंगे। ये सुनते ही सारे लोग उस आदमी पर चिल्लाने लगे। उसी की वजह से सबको यह सजा मिली थी, लेकिन उसने इन गालियों पर ध्यान नहीं दिया। वह दौड़कर अपने घायल सहकर्मी के पास गया और उसकी हालत देखने लगा। हैरानी की बात यह थी कि सहकर्मी ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि उसने उसे एक और बड़ा रहस्य बताया। उसने कहा यहाँ हर किसी का काम पूरी तरह कंप्यूटर एल्गोरिदम पर आधारित है और सच तो यह है कि वह खुद ही एलेक्स है। उसी ने इस सिस्टम को बनाया था और कंपनी की मदद की थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सिस्टम खुद विकसित होकर नई एल्गोरिदम बना लेगा और नियम इतने अमानवीय हो जाएंगे। वह आदमी को यह सब इसलिए बता रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि वही इस सिस्टम को तोड़ने का रास्ता निकाल सकता है। उसके आने से पहले सब लोग बस जिंदा रहने भर के लिए न्यूनतम लक्ष्य पूरा करते थे, लेकिन उसके आने के बाद इंसानी सीमाएं टूटने लगी, रिकॉर्ड बनने लगे और सिस्टम को भी लगातार नियम बदलने पड़े। अचानक आदमी के दिमाग में एक विचार आया, अगर हमारा सारा काम एल्गोरिदम पर आधारित है तो अगर हम सब काम ही न करें तो सिस्टम गणना कैसे करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आखिरी नहीं होगा तो कोई मरेगा भी नहीं। सहकर्मी ने माना कि सैद्धांतिक रूप से यह सही है, लेकिन सिस्टम खुद को ढाल सका है और शायद जल्दी ही इस कमी को भी पकड़ ले। आदमी ने कहा जो भी हो कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। उसने तुरंत सबको अपना विचार समझाया। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम मरेंगे नहीं। सुन रहे हो, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम मरेंगे नहीं। हम काम नहीं करेंगे तो हम नहीं मरेंगे। जहाँ जुल्म होता है वहीं विरोध जन्म लेता है। लोगों ने उसकी बात पर भरोसा किया। सबने एकजुट होकर सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। लक्ष्य पूरा होता देख वह एक तरफ जाकर पहली बार सुकून से बैठ गया, इस उम्मीद में कि शायद अब इस अमानवीय व्यवस्था का अंत शुरू हो चुका है। हर दिन रात 10 बजे होने वाले हिसाब किताब का इंतजार करते हुए किसी ने सोचा भी नहीं था कि हिसाब से ठीक 4 मिनट पहले सिस्टम अचानक नियम बदल देगा। नया नियम यह था, जिस भी कर्मचारी का स्कोर 0 होगा उसे तुरंत कंपनी से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर आदमी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी आसपास एक एक कर चक्की घुमाने की आवाजें आने लगी। वह घबराकर आगे बढ़ा और सबको रोकने लगा। उन्हें जीतने मत दो, हम नहीं मरेंगे। वे जीत नहीं सके। अगर हम सब साथ रहें तो हम जीतेंगे। लेकिन उसने चाहे जितना समझाया, किसी ने भी रुकने का नाम नहीं लिया। लंबे समय तक कंपनी की गुलामी में जीते जीते लोग आजादी के पंख पहले ही खो चुके थे। बगल वाला सहकर्मी उसकी हालत समझ सका था, क्योंकि वह भी कभी यहाँ के नियम तोड़ने की कोशिश कर चुका था, लेकिन आखिर में कुत्ते की तरह पकड़कर वापस ले आया गया था। स्क्रीन पर समय तेजी से घटता जा रहा था। आदमी ने मजबूर होकर फिर से अपने कपड़े उतार दिए और इस क्रूर तकदीर को स्वीकार कर लिया। इसी पल उसे पूरी तरह एहसास हुआ। वह बेबस होकर एक लंबी सांस लेता है। निचले तबके का इंसान यहाँ विरोध करने का हक भी नहीं रखता, लेकिन बचे हुए सिर्फ 2 मिनटों में 1000 चक्कर लगाना कैसे संभव था। जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, न उसे गुस्सा आया न ही उसने गालियां दी, क्योंकि वह जान चुका था कि यही उसका अंतिम अंजाम है। इसके बाद उसने बगल वाले सहकर्मी से बहुत देर तक बात की। दोनों बेहद शांत थे, न कोई शिकायत न कोई आरोप, बस चुपचाप मौत के आने का इंतजार। तभी दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज आई। सबसे पहले सहकर्मी को ले जाया गया। आदमी ने अपने कान कसकर ढंक लिए ताकि वह उसकी दिल दहला देने वाली चीखें न सुन सके। वैसे भी ज्यादा देर नहीं थी, अगला नंबर उसी का था, लेकिन उससे पहले कंपनी के उत्कृष्ट कर्मचारी होने के नाते सिस्टम ने उसे इनाम दिया। पत्नी और बच्चे का एक वीडियो। सिर्फ आधे साल में बच्चा चलने भी लगा था। यह देखकर आदमी टूट गया और अपने भीतर जमा सारा गुस्सा बाहर निकालने लगा। लेकिन दरवाजा खुलते ही सब कुछ फिर शांत हो गया। अगले ही पल कई स्त्री पुरुष कमरे में दाखिल हुए। सबने सफेद कमीज पहन रखी थी, हाथों में टैबलेट थे। आदमी चाहे जितना चिल्लाया, उन्हें गालियां दी, कोई भी कुछ नहीं बोला। फिर दूसरा दरवाजा खुला। एक गार्ड अंदर आया, सीटी बजाता हुआ, हाथ में लोहे की ट्रे लिए। उसने ट्रे पास खड़े कर्मचारी को सौंपी। बिना कुछ कहे दस्ताने पहने और पहले से तैयार इंजेक्शन निकाल लिया, जैसे वह यह काम हर दिन अनगिनत बार करता हो। पत्नी और बच्चे का ख्याल आते ही आदमी अब और चुप नहीं रह सका। वह गार्ड पर झपट पड़ा और 1 साल से दबा हुआ सारा गुस्सा अपनी मुट्ठियों में भर